गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने नागपुर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में स्वास्थ्य निवास की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस के जीवन से जुड़े एक किस्से को याद करते हुए कहा कि जो सपना महाराष्ट्र के सीएम ने देखा था, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये संस्थान। दरअसल स्वास्थ्य निवास कैंसर मरीजों और उनके देखभाल करने वालों के लिए एक बड़ी सौगात है। सीएम फडणवीस स्वास्थ्य विभाग को लेकर काफी ज्यादा सजग हैं। स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते आए हैं, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया और कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से कैंसर संस्थान परिसर में एक अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधा स्थापित करने में पूरा सहयोग मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने भरोसा जताया कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में देश का सबसे अच्छा कैंसर उपचार केंद्र बन जाएगा। इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, मैंने बहुत ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन देखे हैं। कई सारे ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का मैं हिस्सा भी रहा हूं और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल होगा। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के पीछे कर्मठ लोग होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की नींव में सेवा का भाव होता है और जो इंस्टीट्यूशन चलाने में समाज में कोई दुखी न रहे, ऐसी उदात्त कल्पना होती है, वो ही इंस्टीट्यूशन पनपते भी है, बढ़ते भी है और लंबे समय तक सेवा करते हैं। वहीं सीएम फडणवीस की तरफ इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि अच्छी नीयत से किए गए कामों का समाज को फायदा मिलता है। सरकार और निजी संस्थानों की पहल दोनों मददगार होती है। शाह ने कहा कि 2012 में फडणवीस ने इस कैंसर संस्थान की परिकल्पना की थी और आज वो 2 बार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहीं एक पुरानी बात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कैंसर का उपचार लंबा चलता है और मरीजों और उनके परिवारों को बहुत पीड़ा होती है। जो लोग खुद उस दर्द को महसूस करते हैं, वही समाज के लिए सेवा की भावना से काम करते हैं। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस जब 16 साल के थे, तब उन्होंने कैंसर से अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि लोगों की मदद के लिए सबसे उन्नत कैंसर संस्थान बनाया जाएगा। मित्रों, आज देवेंद्र जी और शैलेश जी दोनों यहाँ बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में बोलना मेरे लिए थोड़ा क्षोभजनक है, मगर मैं दोनों का विशेष जिक्र करना चाहता हूं। दोनों के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कैंसर बड़ा दुख लेकर आया, नुकसान भी किया, परंतु दुख और वेदना को समाज सेवा के संकल्प में परिवर्तित कर लाखों लोगों के दुख में सहाय रूप होने का विचार बहुत कम लोगों को आता है। और ये दोनों महानुभावों ने जब ये विचार किया, देवेंद्र आज तो भारत के अर्थ राजधानी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार बने, परंतु जब विचार किया तब ये स्थिति नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना करना कि हमारे परिवार पर जो दुख आया है, हमारे परिवार पर जो आपदा आई, ऐसी आपदा जिन जिन के परिवार में आए, इस सब के लिए एक स्थान ऐसा बनाना कि सरलता से वो दुख का निवारण हो सके, उनके परिजनों का इलाज हो सके। और देखिए साहब, शुभ संकल्प जो होता है, इसको आशीर्वाद ईश्वर का भी मिलता है, समाज का भी मिलता है। बता दें कि अमित शाह ने राष्ट्र में कैंसर मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए बन रहे रिहायशी परिसर स्वास्थ्य निवास की जमकर सराहना की। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी, जिसकी आज आधारशिला रखी गई। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है और आगे भी उठाते रहेंगे।